पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिहिल मुतahहरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर वाली कायनात, वजह तख़लीक़ कायनात, मकसद कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्पना में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये मुबारक महफिल जामिया हबीबिया असरारिया का सालाना दस्तारबंदी का प्रोग्राम, उर्स मुबारक का मौका, सफ़वी कॉन्फ्रेंस, अहले बैत अतहार की मौजूदगी, आले रसूल का जश्न, जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में बड़ी अबकरी शख्सियतें ये के बाद दीगरें इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगी, जिनके बयानात आपको सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल आपकी निगाहों के सामने आस्ताना है हुजूर असहाबे मिल्लत, नवासे तशरीफ फरमा है। इनको भी देखते जाएं, और नाना हुजूर को तो ज़्यादातर लोगों ने आप में से देखा ही होगा, है कि नहीं? जब आस्ताने पर जाएं तो यही अंदाज होना चाहिए कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं। अगर आप पहले इश्क हैं और यहाँ पर लगे कि मुरीदीन असहाबे मिल्लत के मौजूद हैं, तो ये मेरा शेर ज़ाय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं। जब आस्ताने पर जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, तो ये अंदाज होना चाहिए अल्लामा शाहिद साहब की, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। वाह वाह वाह। हमें ये दर वो दर है कसम खुदा की, जो इस आस्ताने की खाक को अपने पेशानी पर लगाता है, अगर बीमार होता है तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर बात सच्ची हो तब आप बोलें, अगर सच्ची माशाअल्लाह बोलने की जरूरत नहीं। क्या बात है। अगर इस आस्ताने की खाक उठा करके कोई अपने पेशानी पर मलता है, कसम खुदा की, अगर उसका बिगड़ा हुआ नसीबा होता है तो अल्लाह अहले बैत अतहार के सदके में उसके नसीबे को सवार देता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, उसका नसीबा बुलंद हो जाता है। क्या बात। अगर किसी की तकदीर बिगड़ी हुई होती है, कसम खुदा की, नास्तानों पर आने के बाद पुरखास शरीफ की इस सरजमीन पर, मुबारक सरजमीन पर अहले बैत अतहार के आस्तानों की खाक को उठाकर अपनी पेशानी पर मलता है, तो उसकी बिगड़ी हुई तकदीर सवर जाया करती है। ये शान है इन आस्तानों की। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर असहाबे मिल्लत का आस्ताना आपकी निगाहों के सामने है। नवासे असहाबे मिल्लत की जलवागरी है। अल्लामा फरहान सफ़ी साहब की बिला है, अल्लामा आमिर मियां सफ़ी साहब की बिला तशरीफ फरमा है। हज़रात गिरामी, मैंने कहा आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए, चूंकि दरूद पाक तो हम नबी पर भी पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी पर भी पढ़ते हैं। और अहले बैत अतहार की शान तो इतनी निराली है कि जब तक इन पर दरूद पाक पढ़ा ना जाए हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। बेशक बेशक। हम तो नमाज में भी दरूद पढ़ते हैं, तो नबी पर और आले नबी पर पढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे हुजूर साहिब सज्जादा पूरी आन बान शान के साथ इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। असगर भाई तवज्जो चाहता है। दरूद पाक मैंने पढ़ने के लिए कहा, और आप चाहते हैं जिस तरीके से हमारा अकीदा ये है
कि जो भी अल्लाह का वली होता है वो जिंदा होता है। क्या बात है। अच्छा, जिसका जिसका ये अकीदा जरा हाथ को उठा के बताएं भाई, जिंदा है कि नहीं? हम तो जिंदा लोगों के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा यह है कि नबी भी जिंदा, शहीद भी जिंदा, अल्लाह का हर वली भी जिंदा। और मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तो आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ हमजा है। यूं तो तशरीह की जाती है अपने अपने तौर पर, एक तशरीह मैं करना चाहता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान वालो, आखिर ये ईमान वाला होता कौन है? किसे कहा जाएगा कि वो मुकम्मल ईमान वाला है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान वालो। जगह जगह पर अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाजिल फरमाई जिसमें खिताब ईमान वालों को। ये वाह पहला हर्फ हमजा है, आप समझने के लिए अलिफ कह दीजिए। पहला हर्फ कौन सा है इसमें? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी दूर से सफर करके आए हैं, क्या अलिब्बा पढ़ने के लिए आए हैं क्या? लेकिन ये मदरसे का कैंपस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह खानका भी है। यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। क्या बात है। वाह अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस दारुल उलूम से फारिग होने वाले हुफाज इकराम की एक जमात, अल्हम्दुलिल्लाह आधा दर्जन जमात फारिग हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो हाफिज कुरान होता है अल्लाह उसके जिस्म को आग से भी महफूज फरमा देता है। अल्लाह उसके बदन को और उसके कफन को आग से महफूज फरमा देता है। तो हज़रात गिरामी, मैं बताना ये चाह रहा था कि दरूद पाक पढ़ा करें, इसलिए कि पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। और ये खानका का कैंपस और मदरसे का कैंपस है, याद रखें, यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। अब जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, पहला हर्फ हमजा। मुराद ये है कि ईमान वाला वो है जो कि अल्लाह को माने। क्या बात। अलिफ से मुराद ये है, हमजा से मुराद ये है कि अल्लाह को माने। उसके बाद दूसरा हर्फ मीम है। जो भी ईमान वाला है दावा करे कि मैं ईमान वाला हूं, तो उसकी जिम्मेदारी है कि मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि सरकार को माने। अब ना जाने कितने होंगे जो कि नगर नगर डगर डगर वाले भी होंगे, वो कहेंगे हम भी अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, क्योंकि कलमा तो हम पढ़ते हैं, तभी तो ईमान हमारा होगा। लेकिन इससे मामला क्लियर नहीं होगा, आखिर कामिल ईमान वाला है कौन? अलिफ से मुराद यह है कि अल्लाह को माने, मीम से मुराद यह है कि रसूलुल्लाह को माने। आगे हर्फ है नून, मुराद यह है कि हर हर नबी को माने। क्या बात। वाह हर हर नबी को मानना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हम हर नबी को मानते हैं, बेशक। हर रसूल को मानते हैं। तो अलिफ से मुराद ये है कि अल्लाह को माने, मीम से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह को माने, नून से मुराद ये है कि नबी को माने। लेकिन अभी ईमान मुकम्मल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आज आप एक अल्लाह के वली के उर्से पाक में आए हैं, फुरखान शरीफ की सरजमीन पर। याद रखिएगा, कामिल ईमान वाला वो होगा जो अलिफ से मुराद ये है कि अल्लाह को माने, मीम से मुराद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, नून से मुराद ये है कि हर हर नबी को माने, और वाव से मुराद ये है कि हर हर वली को माने। क्या बात है। वाह 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 वाह। हर हर वली को माने। अच्छा है माशाअल्लाह। जब वली को मानेगा तब ईमान मुकम्मल होगा। क्यों? जी, इसलिए जी। कि मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। बेशक। जो वाह मेरे किसी वली को तकलीफ दे तो अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग फरमाता हूँ। क्या बात। अब सीधी सी बात है, वली की शान में कोई गुस्ताखी करे, रब्बे कायनात का हदीस कुदसी है, बाकायदा हदीस कुदसी है कि जो भी मेरे किसी वली को तकलीफ देगा, अज़ियत देगा, मैं उससे ऐलाने जंग फरमाता हूँ। क्या बात। वाह सीधी सी बात है, अल्लाह अगर किसी से जंग का ऐलान फरमा दे तो उसका ईमान रह जाएगा, उसके ईमान का तो जनाजा निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है, ईमान वाला कामिल वही होगा जो अल्लाह को भी माने, रसूलुल्लाह को भी माने, हर हर नबी को माने, और साथ ही में हर हर वली को भी माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद। आप देख रहे हैं जामे माकुल मनकूल, उस्ताजुल असाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला इलाहाबादी की आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ अल्लामा गुलाम साबिर साहब किबला इलाहाबादी माशाअल्लाह। पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा। हज़रात गिरामी, इसलिए वली को भी मानना जरूरी है। मैंने कहा कि दरूद पाक पढ़ा करें, दरूद पाक पढ़ेंगे तो इसका फायदा होगा। अल्लाह हमें बीमारियों से निजात अता फरमाएगा। अगर किसी के रिस्क में बरकत नहीं होती, कसम खुदा की सफ़ी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये आप पैगाम लेकर के जाओ, दरूद पाक की कसरत करो। कसम खुदा की जो दरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उसके खानदान में बरकत अता फरमाता है। बल्कि रिवायतों में मैंने यहाँ तक पढ़ा है, जो बंदा अकीदत मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह दरूद पाक की बरकत से बंदे के गुनाहों को माफ फरमाता है, वाह। उसके गुनाह भी माफ होते हैं। सुभान अल्लाह। साथ ही साथ हम दुआ करते हैं हमारी ये दुआ कबूल हो, हमारी ये दुआ कबूल हो। रिवायतों में मैंने पढ़ा है,
मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो बंदा अकीदत और मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है, दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे की हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा देता है। क्या बात, वाह हर जायज़ तमन्ना उसकी पूरी हो जाती है। इसलिए कि हमको तो यही अकीदा बरेली के इमाम ने दिया है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला। वाह वाह वाह, हमारा तो सारा बिगड़ा हुआ काम दरूद पाक की बरकत से बन जाता है। और हज़रात गिरामी, जिस तरीके से उपाज़े किराम का जिस्म आग से महफूज होगा, बदन आग से महफूज होगा, आप याद करें वो दौर जब मुजाहिदे आज़ादी, कसम खुदा की अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी, लोग कहते हैं मदरसों ने दिया क्या है, कसम खुदा की मदरसे की बात करते हैं वो जाहिल लोग हैं जिन्हें पता नहीं है। मुजाहिदे आज़ादी की सूरत में सबसे पहले दिल्ली की सरजमीन पर अगर आप देखें तो मदरसे से निकलने वाला एक तालिब इल्म था, लेकिन जब वो निकला तो एक आलिम की सूरत में मुजाहिदे आज़ादी अल्लामा फजल है खैराबादी की वो साथ है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। जी जी बिल्कुल, इन्हीं मदरसे की चार दीवारी से बाहर बिल्कुल। निकलने वाली साथ है वाह अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी, जिनको जालिमों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। बेशक मदरसे से निकलने वाली साथ थी। लोग कहते हैं मदरसे से होता क्या है, कसम खुदा की अगर उलमा हमारे कायद ना होते तो आज भी हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम होता। जी जी, मुसलमानों की क़यादत उस वक्त अगर किसी ने की थी तो उलमा की जमात ने की। क्या बात, अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी फांसी के फंदे पर खड़े हैं। अंग्रेजों ने, जालिमों ने जब फांसी देने का इरादा किया, कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, कहा हाँ आखिरी ख्वाहिश तो है, पूछा जाता है आमतौर से जी लेकिन हमारी ख्वाहिश हो, आपकी ख्वाहिश हो, अलग अलग ख्वाहिश होती है, लेकिन कुर्बान चाहिए। वो सच्चे आशिक रसूल थे, वो मुजाहिदे आज़ादी थे, वो सच्चे दीनदार थे, सरकार के वफादार थे। उन्होंने कहा मैं फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता, क्या बात है, वाह वाह, नाते पाक पढ़ना चाहता। सुभान अल्लाह, ग्रामी जरा सोचे तो सही, मौत निगाहों के सामने, लेकिन कहते हैं आखिरी ख्वाहिश ये है कि प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है पढ़ लीजिए। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी का शेर सुने और उसके बाद आज सफ़ी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग दरूद पाक की कसरत करेंगे और इसका फायदा क्या होगा वो आप मुलाहिजा करें। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी फांसी के फंदे के सामने बिल्कुल खड़े हैं, मौत निगाहों के सामने हैं, लेकिन कुर्बान जाइए मुजाहिदे आज़ादी अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी की साथ पर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी खड़े हुए और सरकार की बारगाह में इस अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह, जो पढ़ेगा साहिबे औलाद के क्या ऊपर बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो पढ़ेगा साहिबे औलाद के साहिब। ऊपर दुरूद, बेशक, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी दरूद पाक की कसरत करें, इसका फायदा मिलेगा। और एक बहुत बड़ा फायदा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तहरीर फरमाते हैं कि ये तो फवायद बेशुमार है, लेकिन एक फायदा ये भी है जो बंदा अकीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे के आने वाली 3 नस्लों में आशिक रसूल पैदा होते हैं, आशिक रसूल पैदा होते हैं। और जरूरत इसी बात की है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं। और अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला का वो जुमला मैं नकल कर दूं कि तालीम की बात लोग करते हैं, दुनिया में हर वो तालीम हासिल करना जायज है जिससे पहले अल्लाह का नाम लेना जायज है। हर वो तालीम हासिल कीजिए आप, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर में कोई बुराई नहीं, बल्कि जरूरत है आज के दौर में। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, कुरान पढ़ाइए, आशिक रसूल बनाइए। और याद रखना कारखाने बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा अगर कहीं पर प्लास्टिक का कारखाना हो तो वहां पर प्लास्टिक के सामान तैयार हो। ये आर्टिफिशियल फूल देख रहे हैं ना, ये क्या है, प्लास्टिक के कारखाने की क्या बात है जी, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर कपड़े का कारखाना है तो कपड़े का सामान तैयार होता है, लोहे का कारखाना होगा तो वहां पर बोलिए भाई लोहे का सामान तैयार होगा, लोहे का कारखाना है तो लोहे का सामान, तांबे का कारखाना है तो तांबे का सामान, पीतल का कारखाना है तो पीतल का सामान, कपड़े का कारखाना है तो कपड़े का सामान, प्लास्टिक का कारखाना है तो प्लास्टिक का सामान। जहां पर जैसा कारखाना होगा उसी हिसाब से मटेरियल तैयार होगा। लेकिन सफी कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे तमाम आशिकों और असहाबे मिल्लत के गुलामों, प्यारे आका के चाहने वालों, लोहे का कारखाना तो लोहे का सामान, प्लास्टिक का कारखाना तो प्लास्टिक का सामान,
तांबे का कारखाना तो तांबे का सामान, लेकिन आप अभी देखेंगे हुफ्फाज़े किराम की दस्तारबंदी होगी। अरे यार ये जामिया हबीबिया असरारिया, मदरसा हबीबिया असरारिया, ये असहाबे मिल्लत की यादगार और असहाबे मिल्लत का एक ऐसा मदनी कारखाना है, ऐसा कारखाना है जहां पर लोहे और प्लास्टिक तांबे का सामान नहीं, बल्कि यहाँ पर हुफ्फाज़े किराम तैयार होते हैं, कुर्राए किराम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने हुजूर असहाबे मिल्लत। हज़रात गिरामी, इसलिए याद रखें इस कारखाने में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि आपके बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हुए नजर आएं, आलिम दीन बनते हुए नजर आएं। और याद रखिए जो आलिम दीन बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, अल्लाह इतना नवाजता है, बस 2 मिनट की आखिरी बात सुन लें, अल्लाह इतना नवाजता है कि वो तो खुशनसीब होते ही होते हैं, साथ ही साथ उनके खानदान के लोग भी बड़े खुशनसीब होते हैं, खासतौर से माँ बाप बड़े खुशनसीब होते हैं, माँ बाप बड़े खुशनसीब होते हैं। क्यों? इसलिए कि कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ऐसे आलम में कुछ ऐसे चेहरे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत का नूरानी ताज रखे, ऐसा नूरानी ताज जिसकी रोशनी से पूरे का पूरा इलाका रोशन हो जाएगा। लोग सवाल करेंगे आखिर ये हैं कौन लोग, क्या ये नबियों की जमात है? जवाब मिलेगा नहीं, नबी नहीं है। लोग कहेंगे लगता है सिद्दीकीन की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं, सिद्दीकीन नहीं है। लोग कहेंगे लगता है शोहदा की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं, शोहदा भी नहीं है। लोग कहेंगे लगता है सालिहीन की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं, सालिहीन की जमात नहीं है। लोग कहेंगे लगता है गौस की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं, गौस नहीं, कुतुब नहीं, अब्दाल नहीं। लोग कहेंगे फिर तो उलमाए किराम की जमात होगी, जवाब मिलेगा नहीं, उलमाए किराम भी नहीं है। लोग कहेंगे हुफ्फाज़े किराम है, जवाब मिलेगा नहीं, हुफ्फाज़े किराम भी नहीं। ऐसे अजीबो गरीब माहौल में आखिर ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर अल्लाह ने रहमत का नूरानी ताज रखा है? जवाब मिलेगा ये नबी नहीं है, सिद्दीक नहीं, शोहदा नहीं, अगवास नहीं, अक्ताब नहीं, औताद नहीं, अब्दाल नहीं, फुकहा नहीं, मुहद्दिसीन नहीं, मुफस्सिरीन नहीं, औलिया नहीं। लोग कहेंगे फिर कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये उनके माँ बाप हैं जिनके सरों पर आज अल्लाह ने रहमत का नूरानी ताज रखा है। तो जरा सोचें, वो मंजर मुलाहिजा करें। लोग तमन्ना करते हैं जब किसी के बच्चे की दस्तारबंदी होती है स्टेज पर, तो लोग सोचते हैं काश मेरे बेटे की भी दस्तारबंदी होती। तो हज़रात गिरामी, जब यहाँ की दस्तारबंदी का ये मंजर है तो जरा सोचे वहाँ पर रहमत का नूरानी ताज रखा जाएगा तो मंजर क्या होगा। हज़रात गिरामी, आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इसलिए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम दे रहे हैं। वाखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाह।